Hare
जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम छत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की गौर हरि प्रेमानंदे all glory to assembled devotees
श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्बुज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 श्लोक 212। मध्य लीला अध्याय 17 श्लोक 212। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री राधिकायाः श्री राधिकायाः प्रियता प्रियता
सुरूपता सुरूपता सुशीलता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली संपत कविता च राजते जगत मनोमोहन चित्त मोहिनी श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाल संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाल संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाल संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाल संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी बोलिए कुछ लोग श्री राधिकाय प्रियता स्वरूपता श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली संपत कविता च राजते गुणाली संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी श्री राधिकाय प्रियता स्वरूपता श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली संपत कविता च राजते गुणाली संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी श्री राधिकाय प्रियता स्वरूपता श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली संपत कविता च राजते गुणाली संपत कविता च राजते जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी माता जी श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन
नर्तन गान चातुरी गुणानि संपत् कविता चराजते जगन् मनोमोहन चेत मोहिनी श्रीराधिकाय प्रियता स्वरूपः सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणानि संपत् कविता चराजते जगन् मनोहन चेत मोहिनी श्री राधिकायाः श्रीमती राधा रानी का प्रियता प्रेम स्वरूपता अनुपम सुंदरता सुशीलता सुशील व्यवहार नर्तन गान कीर्तन और नृत्य में चातुर्य गुण आदि संपत्ति ऐसे दिव्य गुणों की उपलब्धि कविता च और राजते चमकते हैं जगत मनोहमोहन कृष्ण के जो अखिल ब्रह्मांड के मन को आकर्षित करते हैं चित्त मोहिनी मन को आकर्षित करने वाली अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद मादा तूता ने कहा श्रीमती राधा रानी का स्नेह उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। तात्पर्य यह श्लोक गोविंद लीला में 13:30 में पाया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब याद है कल क्या हुई थी कथा? सुनते समय तो अच्छा ही लगता है लेकिन बाद में सब भूल जाता है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आए हैं और ब्रज के वनों का दर्शन कर रहे हैं। वन के पथ में चल रहे हैं तो जो वन्य के प्राणी वन्य प्राणी हैं तो उनके साथ अद्भुत व्यवहार कर रहे हैं। उन सब व्यवहारों को हम लोग सुन चुके हैं। वृक्ष भेंट अर्पित कर रहे हैं, गाय उनके अंग को चाट रही हैं, मृग भी घेर करके उनको चाट रहे हैं और पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षी वृक्ष के डाली पर बैठे हैं और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि इनके मुख से थोड़ा कृष्ण का गुण सुना जाए, प्रिया प्रियतम का गुण सुना जाए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकल्प को जान करके वो वृक्ष से उड़ करके आए और चैतन्य महाप्रभु के बाह पर बैठ गए, हाथ पर बैठ गए। तो एक जोड़ी आकर के बैठ गया, तोता का जोड़ी। अब तोता
और तोता का स्त्रीलिंग तोती का है या मादा तोता का है जो का। इस ग्रंथ में मादा तोता लिखा गया है। हम कभी कभी तोती भी कह देंगे, उसको समझ लेना चाहिए। तो तोता श्लोक बोला, उस श्लोक को हम लोग कल विस्तार से समझने का प्रयास किया। तो उस श्लोक में तोता क्या कह रहा है कि विश्वम विश्वजनीन कीर्ति रमरा, विश्वम विश्वजनीन कीर्ति रमता कृष्णो जगत मोहन, के जिनकी कीर्ति सारे जगत को पवित्र करने वाली, सारे जगत का हित करने वाली, और जो सारे जगत को मोहित करने वाले, सारा जगत उनके तरफ आकृष्ट हो जाता है। तो वही कृष्ण हम लोगों की रक्षा करे। तो कृष्ण के विषय में कोई एक बात कहा तोता, एक सौंदर्यम ललना विधैर्य दलना, उनका सौंदर्य वनिताओं के समूह के धैर्य को खंडित करने वाला है, दलित करने वाला है, मर्दित करने वाला है। उनकी लीला लक्ष्मी देवी को भी आश्चर्य में डाल देने वाली, और उनका पराक्रम ऐसा है कि पहाड़ को गेंदा बना देता है। और गुण की तो कोई सीमा नहीं है, परार्थ के भी पार है। और उनका शील ऐसा, स्वभाव ऐसा है कि सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। तो और उनका कीर्ति सारे जगत को पवित्र करने वाला है, वे सारे जगत को मोहित करने वाले हैं। तो वही हमारे प्रभु हम सबकी रक्षा करें। तो सुख मुखे सुनी तबे कृष्णेर वर्णन, सारिका पढ़े तबे राधिका वर्णन। जब तोता कृष्ण का वर्णन किया तो सारिका मादा तोता अब राधा रानी का वर्णन प्रारंभ किया। तो कह रही है कि श्री राधा या प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुर्य गुणादि संपत कविता चराजते जगन मनो मोहन चित्त मोहिनी। तो तोता बोला है जगन मोहन, कृष्ण सारे जगत को आकृष्ट करने वाले। तो माता तोता सारिका बोल रही है कि जगन मनो मोहन चित्त मोहिनी। तो राधा रानी के कई एक गुण हैं जो जगत मोहक के भी चित्त को मोहित करने वाले हैं। सारिका कह रही है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण सारे संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा रानी के गुण कृष्ण को भी मोहित कर देती है। और कई एक गुण तो गिनती कर रही है, कुछ गुणों का उल्लेख कर रही है कि श्री राधिका या प्रियता, राधा रानी का जो प्रेम है तो ऐसे शोभित हो रहा है तो कृष्ण को भी मोहित कर रहा है। राधा रानी के प्रेम कृष्ण को मोहित करते हुए विराजित है। भले ही कृष्ण है सारे संसार को मोहित कर दे, अपने तरफ खींच ले, लेकिन कृष्ण तो राधा रानी के प्रेम से मुग्ध हो जाते हैं, अब उसके अधीन हो जाते हैं, उससे मोहित हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण खुद अपने मुख से स्वीकार किए हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है वह गुरु है और मैं शिष्य हूँ,
और हमको वह प्रेम नचाता रहता है। वे स्पष्ट शब्दों में बोले हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है तो वह गुरु स्थानीय है, वो गुरु तुल्य है, और मैं शिष्य जैसा हूँ। और वे कह रहे हैं कि हम तो शिष्य हैं और जैसे हमको वह प्रेम नचाता है वैसे मैं नाचता हूँ। तो राधा रानी का प्रेम इतना महान है कि कृष्ण भी उस प्रेम के महत्व को जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में पढ़ते हैं तो यह बात नितांत सत्य है कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन के लिए अवतार ग्रहण किए, युग धर्म के प्रवर्तन के लिए अवतार ग्रहण किए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है वे प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए अवतार ग्रहण किए, क्योंकि भगवान प्रेम भक्ति से ही अधीन होते हैं। तो यह जगत के दृष्टि से उनके अवतार का कारण है, लेकिन उनका व्यक्तिगत कारण है कि राधा यह प्रणय महिमा कीर्तित। उनको कौतुक है कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, और राधा रानी के प्रेम से कृष्ण आकृष्ट हो गए और उस प्रेम को समझने के लिए राधा रानी का भाव और कांति स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और राधा रानी का प्रेम इतना उत्कृष्ट है कि कृष्ण कह रहे हैं कि हम तो उसके शिष्य हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य न सदा आनंद नाचा उद्भव। राधा रानी का प्रेम तो गुरु है और मैं शिष्य, और हमको वह प्रेम खूब नचाता है। हम उसके पीछे नृत्य करते हैं। देखिए, नृत्य की एक पद्धति है। अब नृत्य की शिक्षा ये भागवत क्लास जैसा नहीं दिया जाता है। जो गुरु है खुद नाचते हैं और पीछे से शिष्य भी नाचता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम है वह हमारा गुरु है और हमको खूब नचाता है। वो वे कह रहे हैं कि निज प्रेम स्वादे मोर है ये आह्लाद ताहा हस्ते कुटी गुण राधा प्रेम स्वाद। है कि हम भी प्रेम का आस्वादन करते हैं, लेकिन हमको जितना आनंद आता है तो उससे करोड़ों गुना आनंद राधा रानी को। आमी जैसे परस्पर विरुद्ध समाश्रय राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममय। अब राधा रानी के प्रेम के विषय में एक बात कह रहे हैं कृष्ण कि जैसे हम में विरोधी गुणों का आश्रय। आप गीता में पढ़ते हैं, भगवान बोलते हैं अणोरपि अणिया और महतो अपि महिमा। वे कह रहे हैं कि मैं छोटे से छोटा, और कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा। तो छोटे होने का गुण है वह भी कृष्ण में है, और बड़ा होने का गुण है वह भी कृष्ण में। ये छोटा और बड़ा दोनों एक नहीं है ना, विरोधी है ना। लेकिन विरोधी गुण कृष्ण में एक साथ रहते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आमी जैसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, जैसे विरुद्ध धर्म का मैं आश्रय हूँ, तो राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममय। तो वैसे ही राधा रानी के प्रेम में विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। क्या माइक ठीक करेंगे? माइक
तो कथा के पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। इतना कमजोर माइक रखते हैं ना कि वो काम नहीं कर पाता है। प्रोग्राम करते हैं तो माइक की भी व्यवस्था करनी चाहिए। माइक के चलते बहुत भारी अंतर हो जाता है। ये तो और बिगाड़ेंगे, जितना सुनाई दे रहा था उतना भी नहीं सुनाई दे रहा। राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममय, राधा प्रेम विभु आर बाढ़ते नहीं ठाई। राधा रानी का प्रेम पहले से सर्वव्यापक है, अब बढ़ने का कोई अवकाश ही नहीं है। तथापि से क्षणे क्षणे बाढ़ ये सदाई, पहले से सर्वव्यापक है, कोई जगह बचा नहीं है बढ़ने के लिए। और उसके बाद भी वो क्षण क्षण में वृद्धि प्राप्त कर रहा है। जहाँ पही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, एकदम निश्चित बात है कि राधा रानी का प्रेम सबसे महान है। तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित, लेकिन फिर भी उसमें बड़प्पन का, गुरुत्व का कोई दिखावा नहीं है। और जहाँ रहते सुनिर्मल द्वितीय नहीं आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। कि राधा रानी के प्रेम के समान कोई शुद्ध वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें सदा वक्र व्यवहार रहता है, टेढ़ापन है। तो श्लोक बोल रहे हैं कि विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि, विभु हो करके भी सदा अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है। गुरुरपि गौरव चर्या विहीन, महान हो करके भी महानता का कोई प्रदर्शन नहीं है। और मुहुर्पिचित वक्रिमा प्रस्तुत, और बार बार उसमें टेढ़ापन है, कुटिलता है, लेकिन फिर भी वो प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। तो जयति मुरब्य से राधिका अनुराग, अरे कि कृष्ण के प्रति जो राधा रानी का प्रेम है तो उसका जय जयकार हो। तो सारिका बोल रही है कि श्री राधाया प्रियता विराजते, राधा रानी का प्रेम कृष्ण को भी मोहित करके, कृष्ण को भी आकृष्ट करके विराजित हो रहा है। भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा किए हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो हमको जिस भाव से समर्पित होता है, जिस भाव से हमारा भजन करता है, तो मैं उसका प्रति उत्तर भी उसी भाव से देता हूं। लेकिन अब गोपियों का प्रेम ऐसा है कि भगवान की प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। गोपियां जितना प्रेम करती हैं तो कृष्ण उसके अनुरूप उसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। वे खुद श्रीमद् भागवतम में इस बात को स्वीकार किया। जब रासलीला में कृष्ण अंतर्हित हो गए, गोपियां विलाप करने लगी, अन्वेषण करने लगी, और कृष्ण जब प्रकट हुए तो गोपियां उनसे प्रश्न करने लगी कि हम लोग आपसे इतना प्रेम करती हैं तो आप इसका उत्तर कैसे दे रहे हैं। हम लोग तो सब कुछ त्याग करके आपके पास आए और आप वन में भाग रहे हैं, तो आपका कैसा व्यवहार है, किस कोटि का व्यवहार है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि न पा रहे हम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्य विबुधा विषाद विवाह। कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं कि तुम लोग जैसे प्रेम कर रही हो, तो उसका बदला मैं देवता का आयु लेकर के भी नहीं चुका सकता। ब्रह्मा के आयु प्राप्त कर भी तुम्हारे प्रेम का प्रति उत्तर नहीं दे सकता। यामा भजन दुर्जय गृह श्रृंखला,
तुम लोग तो घर गृहस्थी के बंधन को तोड़ करके हमसे प्रेम कर रही हो, जिसको तोड़ना बहुत कठिन है। खास करके कोई स्त्री है तो अपने घर से बहुत आसक्त होती है, वो घर का बंधन नहीं तोड़ सकती। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग तो घर का बंधन छोड़ करके प्रेम के, तो हम तुम्हारे इस निर्दोष प्रेम का प्रति उत्तर नहीं दे सकता। और इसलिए तद्व प्रतियातु साधना, हम तो तुम्हारे प्रेम का ऋणी हैं और वो ऋण नहीं हो सकते अपने व्यवहार से। तुम लोग अपने साधुता से ही हमको ऋण कर दो। तो सारिका की उक्ति है कि श्री राधा या प्रियता विराजते, राधा रानी का जो प्रेम है तो जगन मोहन चित्त मोहिनी विराजते, जो सारे संसार के चित्त का हरण करने वाले हैं तो उनके चित्त का हरण करते हुए विराजित है। राधा रानी के प्रेम का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। देखिए राधा रानी का प्रेम कैसे है, इसको एक दो तथ्य से समझ सकते हैं। इस संसार में तो बहुत लोग हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन जब ही गोपियों की बात आती है तो सब उसके नीचे है। गोपियों का बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जब गोपियों का प्रेम है, गोपियों का व्यवहार है, तो उसका भी केंद्र बिंदु राधा रानी का प्रेम। कृष्ण खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, या उनके विषय में कहा जा रहा है कि राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण, आर सब गोपीगण रसोपकरण, अनंत अनंत गोपियां हैं और सबका सर्वोच्च स्थान है। लेकिन तथ्य यह है कि जो अनंत गोपियां हैं सब राधा रानी के साथ कृष्ण के प्रेम व्यवहार के उपकरण मात्र हैं, वे उसमें सहायक हैं। और कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, ताहा बिनु सुख हेतु न है गोपीगण। गोपियों से बहुत कृष्ण प्रेम करते हैं और गोपियों से समवेत रूप से कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम का बदला मैं नहीं दे सकता, मैं ऋणी हूं। लेकिन ऐसे गोपियां अभी स्वतंत्र रूप से कृष्ण के सुख के साधन नहीं है। गोपियां केवल सहायक हैं। वो राधा रानी के साथ व्यवहार करने में, उनके साथ प्रेम व्यवहार करने में गोपियां उपकरण हैं, वो साधन है। अरे ये कैसे पता चल रहा है जो साधन है? तो कह रहे हैं कि कृष्णे वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, ताहा बिनु सुख है तो न है गोपीगण। जब राधा रानी को माइनस कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, तो सब गोपियां मिल करके भी कृष्ण को सुखी नहीं कर सकती। ऐसा एक गीत गोविंद से प्रमाण दे रहे हैं कि कंसारी रवि संसार वासना बद्ध श्रृंखला। कृष्ण के स्थिति को बतला रहे हैं कि कंस का जो वध करने वाले श्री कृष्ण हैं, तो अभी संसार जो सुंदर सार है, सबसे महत्वपूर्ण वासना है, तो उससे बंधे हुए हैं। और राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। अब राधा रानी राज से बाहर निकल गई तो करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन उन सब गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को हृदय में धारण करके राधा रानी का अनुसरण करते हुए वो भी राज से बाहर निकल गए। अभी विचार कीजिए कि करोड़ों करोड़ों गोपियां सब महान हैं,
लेकिन एक राधा हट गए तो कृष्ण उनका त्याग कर दे। सब मिल करके तो उनको सुखी नहीं कर पा रहे। तो राधा रानी की यह महिमा जो सारिका बोल रही है कि श्री राधा या प्रियता, ये जो राधा रानी का प्रेम है तो वह कृष्ण के मन को हरण करते हुए, कृष्ण को मोहित करते हुए विराजित है। और केवल प्रेम की बात नहीं है, और भी कह रही है कि जो उनके स्वरूपता है, सौंदर्य है राधा रानी के, तो वह भी कृष्ण को आकृष्ट करके विराजित है, कृष्ण को मोहित करके विराजित है। कृष्ण तो अपने सौंदर्य से गोपियों के चित्त का दलन कर देते हैं, सारे संसार के आंख को खींच लेते हैं। कृष्ण के रूप को एक व्यक्ति जो देख लिया, एक बार देख लिया, तो उसके आंख की प्रवृत्ति दूसरे वस्तु को देखने की समाप्त हो जाती, अब दूसरे वस्तु को देखता ही नहीं, तो एक तरह से उसके आंख को छीन लेते हैं। लेकिन अब राधा रानी का सौंदर्य ऐसा है कि कृष्ण भी उस पर मोहित हो जाते, उस पर आकृष्ट हो जाते हैं। और इस विषय में बहुत बहुत पद लिखा गया। अब कृष्ण एक बार राधा रानी के मुख को देख लेते हैं तो अपने को भूल जाते हैं और अपने मन को वहां से निकाल ही नहीं पाते। राधा रानी का सौंदर्य इतना सुंदर है, राधा रानी का श्री विग्रह इतना कोमल है कि कृष्ण की दृष्टि भी फिसल जाती है। ऐसा कवियों ने लिखा है कि डिठी हो कि भार जारी, देखा तन डिठी भरी, ऐसे सुकुमारी प्राण, ऐसे सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी। राधा रानी इतना सुकोमल है कि कृष्ण देर तक नहीं देखते। जो सुकोमल है तो भार नहीं सह पाता है। तो राधा रानी इतना सुकोमल है कि कृष्ण जी भर करके देखते नहीं है कि हमारे दृष्टि का कहीं भार न पड़ जाए। अरे दृष्टि का संपर्क होता है तो जितना वजन होता है, ये लाइट के वजन का भी तो कुछ माप करते हैं ना। इस समय फोटो भेजना होता है तो उसका वजन करते हैं, इतना MB का होना चाहिए, इसको नहीं पार करना चाहिए। जो ये स्कैन कर रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा है फोटो, तो उसका भी एक यूनिट रखे। हमको तो उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोगों को संन्यास के लिए फॉर्म भरना था तो लिमिट रखते थे कि इतना MB के अंदर होना चाहिए, तो एक यूनिट रखते हैं ना। तो हम किसी के तरफ देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि का टक्कर हो रहा है ना, दृष्टि उस पर पड़ रही है ना। तो कृष्ण कह रहा है, कृष्ण के विषय में कहा गया है कि डिठी हूं कि भार जानी, देखा तन डिठी भरी। कृष्ण राधा रानी की तरफ देखते हैं, लेकिन भयभीत है कि हमारे दृष्टि का वजन न पड़ जाए, इसलिए बहुत देर तक नहीं देख पाते। डिठी हूं कि भार जानी, देखा तन डिठी भरी, ऐसे सुकुमारी प्राण नैन, ऐसे सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है। और कृष्ण मुग्ध रहते हैं, और एक बार कृष्ण राधा रानी की तरफ देख लिए तो अब उनका मन भंवर में पड़ जाता है, वहां से निकालना बहुत कठिन होता है। और मन भंवर में पड़ गया, निकल नहीं रहा है, और अपने को भी भूल जाते हैं और मूर्छित जैसा होने लगते हैं। तो राधा रानी के सौंदर्य के विषय में कहा गया है कि वे इतनी सुंदर है कि कृष्ण के उस पर दृष्टि पड़ जाए तो मूर्छित हो जाए। तो कृष्ण को मूर्छा न आवे, इसके लिए वे अपने आँखों पर काजल लगाते, अपने शरीर पर
आभरण धारण करती है, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने सौंदर्य को छिपाने के लिए, उसको मॉडरेट करने के लिए, कि कृष्ण उसको टॉलरेट कर सके। यह राधा रानी का सौंदर्य है। तो सारिका बोल रही है कि श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता और सुशीलता, राधा रानी का व्यवहार बहुत सुशील है और नर्तन गान चातुरी, वे नृत्य करने में, गीत गाने में बहुत दक्ष है। रासलीला के प्रसंग में ये बात आती है कि प्रिया प्रियतम या कृष्ण और गोपियां एक साथ मिल करके गीत गा रहे थे। ये नृत्य तो कोई सादा सादा नहीं चल रहा था, गीत और वाद्य के साथ चल रहा था। तो दोनों मिल करके गीत गा रहे थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति रमिश्रिता उन्निन्ने पूजिता तेन प्रियता साधु साधुति। दोनों मिल करके गा रहे हैं, कृष्ण के साथ गा रही हैं गोपियां, लेकिन कोई गोपी अपने स्वर को बढ़ाई, वे गाते हैं तो स्वर को खींचते हैं, और जो जितना स्वर को खींच ले तो उतना अच्छा गायक माना जाता है, लोग ताली बजाने लगते हैं। तो जब कोई गोपी अपने स्वर को खींचे तो दूसरे की बात तो दूर है, कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगे, अपना पीताम्बर उसके गले में डाल दिए, साधु साधु कहने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने पूजिता तेना प्रियता साधु साधु। जब राधा रानी आलाप ली तो उन्निन्य वो कृष्ण से भी ऊपर चला जाता है। तो यह राधा रानी के गान चातुर्य, वो खूब सुंदर बीड़ा बजाती हैं। तो चाहे नृत्य का क्षेत्र हो, वाद्य का क्षेत्र हो या गीत का क्षेत्र हो, राधा रानी की जो दक्षता है तो उस पर कृष्ण मोहित हो जाते हैं, उनको भी आकृष्ट कर लेता है। ये सब तो इसी को कह रही है सारिका के नर्तन गान चातुरी, तो जो नृत्य की दक्षता है, गीत की दक्षता है, तो जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी विराजते, जो सारे संसार को आकृष्ट करने वाले वे भी आकृष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के विषय में लिखा गया है कि बंसी वाद्य उर्दा निज शिक्षा, जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो संसार के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं वे सब नतमस्तक हो जाते हैं। इंद्र मृदंग बजाने में बहुत दक्ष है, शिव जी डमरू बजाने में बहुत दक्ष है, लेकिन कृष्ण बंसी बजाते हैं तो नत कंध ये लोग झुक जाते हैं। लेकिन जब राधा रानी अपना वाद्य बजाती है तो कृष्ण भी उसके आगे झुक जाते हैं। तो सारिका इन सब बातों का उल्लेख कर रही है और कह रही है कि गुणादि संपत्ति, एक नहीं अनेक गुण हैं राधा रानी में जो कृष्ण के मन का हरण कर लेती। और कविता केवल कला के क्षेत्र में ही राधा रानी आगे नहीं है, विद्वता के क्षेत्र में भी आगे है। कविता मतलब विद्वता, ये कविता मतलब रचना, काव्य रचना। तो कोई भी क्षेत्र हो, अब राधा रानी के ऐसे गुण हैं कि कृष्ण उस पर मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे सारिका श्लोक बोल रही है, श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणादि संपत कविता चराजते जगन मनो मोहन चित्त मोहिनी। जो सारे जगत को मोहित करने वाले हैं तो उनको भी मोहित करने वाले राधा रानी के गुण हैं। तो जब ऐसे वो सारिका बोली तब सुख कहे, पुनः सुख कहे कृष्ण मदन मोहन, और तबे आर श्लोक सुख करिल पठन।
जब सारिका कहे कि राधा रानी के गुण कृष्ण को भी मोहित करने वाले हैं, तो फिर सुख कहा कि कृष्ण तो मदन को भी मोहित करने वाले। उसका आशय है कि गोपियां तो मदन से मोहित, वो तो खुद स्वीकार कर रही हैं कि हमारे हृदय में हिच्छा जगह, उसको शांत कीजिए। हिच्छा आदमी, हम इससे दग्ध हो रहे हैं। तो तोता का कहने का आशय है कि गोपियों की स्थिति है, राधा रानी की स्थिति है कि वे लोग काम से मोहित हैं, काम से मोहित होकर के, काम से जर्जरित होकर के कृष्ण का संग चाहती है, उसके लिए प्रार्थना करती है। और हमारे कृष्ण तो मदन मोहन काम को भी मोहित कर देते हैं। और इसके लिए वो एक श्लोक बोला, तोता श्लोक बोल रहा है, बंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी ससारी के बिहारी गोप नारी भी जिया मदन मोहन। आज मदन मोहन की जय हो। और मदन मोहन कैसे? बंशीधारी, वे बंसी धारण करते हैं और बंसी बजाते हैं। तो जगन नारी चित्तहारी, अब बंसी बजा दी है तो सारे जगत के स्त्री का चित्त का हरण कर लेते हैं। और बिहारी गोप नारी भी, और ब्रज के जो युवतियां हैं उनके साथ विहार करते हैं। और जो गोपियां हैं तो कृष्ण के साथ विहार करती हैं, तो काम से मोहित होकर के, मदन से मोहित होकर के। और यह सुख बोल रहा है कि जिया मदन मोहन, हमारे जो कृष्ण हैं तो वे तो मदन को भी मोहित करने वाले हैं, काम के दर्प का हनन करने वाले हैं। तो उनकी जय जयकार हो। जब इस प्रकार सुख बोला तो पुनः सारी कहे सुख करी परिहास, ताहा सुनि प्रभु रहिला विस्मय प्रेमोल्लास। जब ऐसा कहा कि कृष्ण तो मदन मोहन है और गोपियां मदन मोहित हैं, तब अब पुनः सारी कहने लगी। यह तो उपहास कर, सुके पर उपहास, अब एक तरह से सूर्य का उपहास करते हुए कह रही है, ताहा सुनि प्रभु रहेगा विस्मय प्रेमोल्लास। अब दोनों के वार्ता को सुन करके सुख और सारिका का चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आ रहा है, वे उल्लसित हो रहे हैं। अब सारिका कह रही है कि राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, जरूर कृष्ण कामदेव को मोहित करने वाले हैं, काम के दर्प का हनन करने वाले। लेकिन एक तथ्य ध्यान रखना चाहिए, जब राधा रानी साथ में है तभी वे काम को मोहित कर पाते हैं, और राधा रानी साथ न रहे तो खुद काम से मोहित हो जाते हैं। तो शक्ति के स्रोत तो राधा रानी है, राधा रानी साथ में है तब तो काम को मोहित करते हैं, काम के दर्द को खंडित करते हैं। लेकिन राधा रानी अलग हो गई था, खुद मोहित हो गए। तो राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोह, अन्यथा विश्व मोह भी स्वयं मदन मोहित। भले सारे संसार को मोहित कर दे, लेकिन राधा रानी जे भी साथ से हटी तो खुद मदन से मोहित हो जाते हैं। तो सुख सारी उड़ी पुनः गिला वृक्ष डाले और मयूरेरा नृत्य पर हो देखे कुतूहल। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सुख और सारिका के संवाद को सुने। अब कुछ देर के बाद तो सुख सारिका चैतन्य महाप्रभु के हाथ से उड़ करके वृक्ष के डाली पर चले गए। अब वृक्ष के डाली पर चले गए, चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आगे गया
तो वे देख रहे हैं कि मयूर नृत्य कर रहे हैं, सामने मयूर नृत्य कर रहे हैं। मयूर नृत्य प्रभु देखे कुतूहल है, बड़े कौतुक के साथ चैतन्य महाप्रभु अब नृत्य देखने लगे, मयूरों का नृत्य देखने लगे। और मयूरों का नृत्य देख रहे हैं तो मयूर कंठ देखी प्रभु कृष्ण स्मृति रहा, प्रेमा से महाप्रभु भूमि पे पड़ीला। मयूरों के तरफ देख रहे हैं, तब तक मयूर के कंठ पर दृष्टि गई चैतन्य महाप्रभु की। अब कंठ पर दृष्टि जाते ही उनको कृष्ण का स्मरण हो गया। अब कई मयूर का कंठ उद्दीपन का काम किया, कृष्ण का स्मरण इतना गाढ़ हो गया, कृष्ण ऐसे छा गए कि प्रेमा से महाप्रभु भूमि पे पड़ीला। चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेग में मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। प्रभु रे मूर्छित देखी से ही तो ब्राह्मण भट्टाचार्य संगे करे प्रभु संतोष। आप सुन चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में प्रवेश किए तो सबसे पहले मथुरा गए। मथुरा को देख करके उनका प्रेमोन्माद हुआ, कीर्तन करने लगे। तो वहां एक व्यक्ति था, वो सबसे भिन्न उन्माद में कीर्तन कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु उसको एकांत में बुलाए और उसका परिचय पूछे तो परिचय बतलाया कि हम माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु का उनके प्रति गुरु भाव हो गया, उनके यहाँ भिक्षा ग्रहण करने लगे। यद्यपि वे सुनरिया ब्राह्मण थे, और जब ब्रज के वनों का दर्शन करने की इच्छा हुई तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को साथ में ले गए। तो ब्राह्मण साथ में है और बलभद्र भट्टाचार्य साथ में, जो जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए। अब यहाँ स्थिति यह है कि मयूरों के नृत्य देखते समय उनके कंठ पर ध्यान जाते हैं, कंठ पर दृष्टि पड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रंग का स्मरण हुआ और उस प्रेम के आवेग में मूर्छित होकर के गिर गए, भूमि पर गिर गए। तो प्रभु रे मूर्छित देखी से ब्राह्मण भट्टाचार्य संग करे प्रभु संतोष। अब चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए तो वह ब्राह्मण और भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य, अब तो दोनों घबरा गए कि अब हम लोग क्या करें। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवा शुश्रूषा में लग गए। अब क्या सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं तो इसको बतला रहे हैं कि आस्ते व्यस्ते महाप्रभु लहिया बहिर्वार जल सेक करे अंदर वस्त्र रखवाता। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित पड़े हैं तो अब एक व्यक्ति जल लाया और चैतन्य महाप्रभु के आंखों पर जल देने लगा और जल का छींटा मारने लगा। और एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के बहिर्वास को गमछा को लेकर के और उसी से हवा देने लगा कि चैतन्य महाप्रभु का मूर्छा टूटे। तो प्रभु करे कृष्ण कृष्ण नाम कहे उच्च करी और चेतन पाया प्रभु जाग गड़ा गई। और चैतन्य महाप्रभु के मूर्छा कैसे टूटे यह समस्या। तो बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के कानों समक्ष उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण कहने लगे। अब कृष्ण कृष्ण शब्द सुन करके चैतन्य महाप्रभु का मूर्छा तो भंग हो गया, वो चेतना प्राप्त कर गए, लेकिन अब खड़ा नहीं हुए। चेतना प्राप्त करके कृष्ण नाम सुनने से वो भूमि में ही लोटपोट करने लगे, उसी में रोलिंग करने लगे, लौटने लगे। और कंटक का दुर्गम बने अंग छत हैला भट्टाचार्य कोले करे प्रभु सुस्त करेगा। अब चैतन्य महाप्रभु उस वन में ही लौटने लगे, रोलिंग करने लगे, इधर उधर छटपटाने लगे।
तो वन में तो कंटक है, कांटा है, तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कांटा लगने लगे। चैतन्य महाप्रभु को तो इसका अनुसंधान नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है तो देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अंग तो इंजर्ड हो रहा है, वो क्षत हो रहा है, तो भट्टाचार्य को लेकर प्रभु उसको कही। तब वो जो ब्राह्मण साथ में आए थे, नहीं सेवक बलभद्र भट्टाचार्य, तो चैतन्य महाप्रभु को गोद में उठा दिए। वो जो इधर लौट रहे थे भूमि पर, तो उनके शरीर में कांटा लग रहा था, तो इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने गोद में उठा दिया। और कृष्णा जैसे प्रभु प्रेम में गर गर मां बोला बोला करी उठे करे नृत्य। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि मूर्छित थे या अर्ध मूर्छित थे, लेकिन उनका मन कृष्ण प्रेम से सराबोर था। कृष्ण जैसे प्रभु प्रेम गर गर मन, उनका मन कृष्ण प्रेम में सराबोर था और बोला बोला करी उठी करे नर्तन। वे उठ करके खड़ा हो गए और नृत्य करने लगे और दूसरे से भी कहने लगे हरि बोल हरि बोल। तो ऐसे में बोल रहे तो भट्टाचार्य से भी कृष्ण नाम गाय नाचिते नाचिते प्रभु, नाचिते नाचिते प्रभु, नाचिते नाचिते पथे प्रभु चली जाए। और चैतन्य महाप्रभु बोला बोला किए तो ये लोग कीर्तन करने लगे। तो मथुरा के ब्राह्मण और बलभद्र भट्टाचार्य कीर्तन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए आगे जा रहे हैं, वे नाचते हुए रास्ते में चल रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि प्रभु प्रेमावेश देखे ब्राह्मण विस्मित, प्रभु रक्षा लागी विप्र हरिला चिंतित। ये मथुरा के ब्राह्मण थे, तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को देखे तो विस्मय में पड़ गए और उनको चिंता लग गई कि चैतन्य महाप्रभु की रक्षा कैसे की जाए। ये तो कहीं मूर्छित होकर के गिर जा रहे हैं, कहीं लौटने लगते हैं, तो इनका शरीर तो सब इंजर्ड हो जाएगा, क्षतिग्रस्त, इस पर चोट आ जाएंगे, ये घायल हो जाएगा, तो इनकी रक्षा कैसे किया जाए इस पर विचार करने लगे। अब नीला चले छीला जैसे प्रेमावेश मौन वृंदावन जायते पथे हरिला सतगुण। एक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु का जो आवेश जगन्नाथपुरी में रहता है, तो उससे अधिक वृंदावन के यात्रा प्रारंभ करते ही हो गया। अब थोड़ा विचार कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उनके प्रेम का क्या स्तर था। वो विलाप करते थे, तो उस विलाप के आगे उस स्त्री का भी विलाप फीका था जिसके पति का निधन हुआ। विधवा जैसे विलाप करते उससे भी अधिक वे रो रहे थे और उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, तो मानो पिचकारी से छोड़ा जा रहा। आप लोग यहाँ पिचकारी देखते हैं तो जैसे पिचकारी से रंग या पानी लोग फेंकते हैं, तो वैसे फोर्स से चैतन्य महाप्रभु के आंखों से अश्रु निकलते और उनका प्रेम का उद्रेक आता था, तो उनके जो संधि है, जोड़ है, तो वहाँ के हड्डी एक बीता के अंतर पर चले जाते, केवल वहाँ चाप लटकता और जोड़ दोनों अलग अलग एक बीता का 9 इंच का लगभग गैप हो जाता है। कभी कभी वे प्रेम के आवेश में समुद्र में कूद जाते थे। जमुना जी के भ्रम से समुद्र में कूद गए और वैसे मूर्छित होकर के काट के समान समुद्र के लहर पर बढ़ते बढ़ते कोणार्क तक चले जाते थे।
यह चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का आवेग था। उनका दांत हिलने लगता था, उनके शरीर से पसीना के बदले खून निकलने लगता था। ऐसा उनका प्रेम का आवेग था। लेकिन कह रहे हैं कि नीला चले छीला जैसे प्रेमा वेश मौन वृंदावन जाइते पथे हईल सतगुण। जो उनका आवेश जगन्नाथपुरी में था, वह आवेश वृंदावन के रास्ते में 100 गुना बढ़ गया। वहां तो वृंदावन के लिए ही प्रेम का आवेश था, मूर्छित हो जाते थे। अब तो वृंदावन के पथ पर चले हैं तो 100 गुना बढ़ गया। और सहस्र गुण प्रेम बाढ़े मथुरा दर्शन। अब रास्ते से चलते चलते जब ब्रजमंडल में प्रवेश किए और मथुरा का दर्शन किए तो उनका प्रेम हजारों गुना बढ़ गया, सहस्र गुण बढ़ गया। और कह रहे हैं कि लक्ष्य गुण प्रेम बाढ़े भ्रमण जब बने। और जब ब्रज के वनों में भ्रमण कर रहे, दर्शन कर रहे हैं, तो लाखों गुना उनका प्रेम बढ़ गया। यह ब्रजमंडल की महिमा है, वृंदावन की महिमा। वृंदावन के मार्ग में चलने से बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है। उद्धव जी के विषय में कहा गया है कि वे तो बड़े अपने ज्ञान के गुमान में रहते थे। जब कृष्ण गोपियों की बात कहे, गोपियों के प्रेम के विषय में, तो उद्धव को कोई उसका अनुभव नहीं था और एक तरह से वे उसका उपहास ही किए। लेकिन जब ही वे कृष्ण की स्थिति को देखे कि कृष्ण कैसे गोपियों के प्रेम में विह्वल हो रहे हैं, तब उनका गुमान, उनका ज्ञान सिद्धि हो गया। और जो ही वृंदावन के भूमि का स्पर्श हुआ, तब उनका ज्ञान समाप्त ही हो गया। अब उनका भाव ही बदल गया और गोपियों की स्थिति को देख करके तो वे स्पृहा करने लगे कि गोपियों का चरण धूलि बदल जाए। तो ऐसा लिखा गया है कि जो ही ब्रजभूमि में प्रवेश किए तो ब्रजभूमि के स्पर्श होते ही उद्धव का भाव बदल गया। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में भी उनको प्रेम का आवेश था, लेकिन जब ही वृंदावन के रास्ते में चले तो वह प्रेम 100 गुना बढ़ गया। और मथुरा में प्रवेश किए, ब्रजमंडल में प्रवेश किए, तो वह प्रेम हजारों गुना बढ़ गया। और जब वन का दर्शन कर रहे हैं तो लाखों गुना वह प्रेम बढ़ गया। लक्ष्य गुण प्रेम बारे भ्रमे जब बने। तो यह वृंदावन की महिमा है। और आगे कह रहे हैं कि अन्य देश प्रेम उछले वृंदावन नामे साक्षात भ्रमय एवे सही वृंदावन। भाई क्यों इतना प्रेम बढ़ रहा है? अरे दूसरे जगह तो वृंदावन का नाम लेते ही, वृंदावन का स्मरण होते ही प्रेम बढ़ जाता है। चटक पर्वत को वे देखते थे तो उनको गोवर्धन का भ्रम हो जाता है कि ब्रज के गोवर्धन का पर्वत है। तो उनको ये भ्रम होने से विश्वास होता था कि गोवर्धन है तो गोवर्धन में तो कृष्ण जरूर उपस्थित होंगे, गाय चराने के लिए, सखाओं के लिए वहां जरूर होंगे, गोपियों के साथ जरूर विहार करते। तो दौड़ करके चलते थे और पुकारते हुए, हे बंधो अपना दर्शन दो, हमारे प्राण की रक्षा कर लो, अब दर्शन नहीं दोगे तो प्राण नहीं बचेगा। ऐसे चिल्लाते हुए दौड़ते थे। तो वहां तो गोवर्धन के नाम से वे दौड़ते थे। अब वृंदावन में तो प्रत्यक्ष उपस्थिति है, फिर यहाँ तो कृष्ण नित्य विराजमान है, तो साक्षात भ्रमय एवे सही वृंदावन है।
अब तो प्रकट उस वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं तो प्रेम और बढ़ रहा है। प्रेमी गर गर मन रात्र दिवस स्नान भिक्षादि निर्वाह करे न अध्यास। अब वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं तो रात दिन प्रेम मन शराबोर रहता था। ये भोजन पानी जो कर रहे थे वो तो अभ्यास बस कर रहे थे। जब बहुत दृढ़ आदत हो जाता है तो उसको अभ्यास करते हैं। हम लोग कि कोई चीज की इतनी आवृत्ति है कि अब उसका त्याग करना कठिन होता है। अभ्यास का क्या अर्थ है इसको समझ लीजिए। हम जिस चीज की बार बार आवृत्ति करते हैं तो कभी कभी बिना चाहे भी वो बात आ जाती है। हम चाहते नहीं हैं लेकिन वो बात आ जाती है। एक तो उदाहरण से इस बात को आप समझ सकते हैं। कोई माँ है तो उसके कई पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, और अपने बेटे का नाम लेकर के पुकारती रहती है। तो ऐसा देखा जाता है कि उसको पुकारना है छोटे पुत्र को, तब तक नाम आ जाता है बड़े पुत्र का। हम तो कई एक बार देखे हैं कई एक स्त्रियों को उनको पुकारना है छोटे का तब तक नाम बड़े का आ जाता है, कभी पुकारना है बड़े का तब तक छोटे का नाम आ जाता है। तो इसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का प्रकट उदाहरण में देखा, एक व्यक्ति थे, उनका आवास जो मूल घर है उससे दूर था, वहां खेती थी तो प्राय वे वहीं रहते थे। अब संध्या के लिए भोजन करने के लिए घर पर आते थे, तो घर पर आते थे तो अपने माँ को पुकारते थे। वे द्वार बंद है तो माँ को पुकारते थे। माँ को पुकारते थे, रोज का उनका यही कार्य था। लेकिन अब तो माँ का निधन हो गया और वह व्यक्ति खुद दाह संस्कार किया। लेकिन मैं देखा कि उसके बाद भी वो आकर के माँ को पुकारते थे। यह अभ्यास है, वो कोई चाह करके नहीं पुकार रहा है, अभ्यास बस। अब ये स्मृति ही नहीं है कि माँ का निधन हो गया, अभ्यास बस वो पुकार रहे हैं। अभ्यास बस बहुत कार्य हो जाता है। अब जब भी अभ्यास की बात करता हूँ तो एक घटना का स्मरण आ जाता है। एक बार हम लोग भक्तों के साथ 4-5 भक्त थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज थे, विश्वात्मा और भी कई एक लोग थे। तो हम लोग वृंदावन से बनारस जा रहे थे। हम लोग को बनारस जाना था, लेकिन अब बनारस के उतना उपयुक्त ट्रेन नहीं था। मुगल सराय जो ट्रेन जाती थी उसी को पकड़, तूफान एक्सप्रेस को। और तूफान एक्सप्रेस को हम लोग पकड़े तो 1-2 घंटा लेट हो गए चलने में। तो जब भोर का समय हुआ, लगभग 4-4:30 बजे का समय हुआ, तो एक स्त्री गीत गाने लगी। बड़ा ही करुण स्वर में गीत गा रही थी। अब गीत गाने लगे तो हमारा ध्यान उधर चला गया। वो कुछ 20-22 साल की स्त्री थी और गोद में एक बच्चा था। वो गीत गाने लगी, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं। अब बड़ा आश्चर्य लग रहा था, कौतुक था, लेकिन हम तो कुछ कहे नहीं। तब तक उस स्त्री की माँ कहने लगी कि बाबा ये हमारी बेटी है, हम लोग दिल्ली में रहते थे, इसका हस्बैंड ड्राइवर था, लेकिन एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया। अब हम लोगों को कलकत्ता जाना है तो कोई अच्छी ट्रेन नहीं मिली, इसी ट्रेन को पकड़ेंगे। अब ऐसे वे साधु देख करके श्रद्धावश बात करने लगे। तो जो स्त्री गीत गा रही थी तो वो कहने लगे कि बाबा हम बहुत कम अवस्था के थे, 5-6 साल के थे, तो अभी से गाती हूँ, तो इसी से आज भी वही गीत निकल गया।
यद्यपि वो बहुत भारी दुख में है, उसके पति का निधन हुआ है, लेकिन अब पहले का इतना अभ्यास है कि उस समय जगते जगते वो गीत गाने लगे, तो भगवान के विषय में गीत गा रही थी, तो इसको अभ्यास कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि जब वे ब्रज में यात्रा कर रहे थे, वनों की यात्रा कर रहे थे, तो उनका मन तो कृष्ण प्रेम में गरगर था, डूबा हुआ था। लेकिन अब भोजन, स्नान इत्यादि जो करते थे तो अध्यास बस करते, स्नान भिक्षादि निर्वाह करे न अध्यास। तो यही मत प्रेम जावत भ्रमिल बार बन एकल लिखिनु सर्वत न जाए वर्ण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु 12 वन का भ्रमण किए और पूरे 12 वन के भ्रमण करते समय यही स्थिति थी, जैसा पीछे वर्णन किया गया। लेकिन कह रहे हैं कि हम अलग अलग वर्णन नहीं करेंगे, समझ लेना चाहिए कि किसी वन के तरफ बढ़ रहे हैं तो उनकी यही स्थिति रहती थी। तो एकत्र लिखनु सर्वत्र न जाय वर्णन, वृंदावने हईल प्रभु जस्ते प्रेमे रविकार, कोटि ग्रंथे अनंत लिखे ताहार विस्तार। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज की यात्रा कर रहे थे, वनों का भ्रमण कर रहे थे, तो उनमें क्या क्या विकार हुआ, प्रेम के कौन कौन विकार आए, तो कोटि ग्रंथ अनंत लिखे ताहार विस्तार। अब खुद संकर्षण दे उसको लिखना प्रारंभ करें तो करोड़ों करोड़ों ग्रंथ भर जाएगा। सामान्य आदमी उन प्रेम के विकार को नहीं लिख सकता। अब संकर्षण देव लिखना प्रारंभ करे, फिर भी वो करोड़ों करोड़ों ग्रंथ का रूप लिख लेगा, ले लेगा। तब लिखी बारे नारे तार एक कण, उद्देश्य करिते करी दिग्दर्शन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अनंत देव, संकर्षण देव लिखना प्रारंभ करे तो करोड़ों करोड़ों ग्रंथ की रचना कर देंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं कर सकते, कुछ हिस्सा को लिख सकते हैं। तो ऐसा विस्तृत यह विषय है। हम तो केवल एक दिग्दर्शन करने के लिए, एक नमूना दिखाने के लिए कुछ बात का यहाँ वर्णन कर दिया। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जगत भाषिल चैतन्य लीला पथारे और जार मत जार जत शक्ति तार पथारे सथारे। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है तो वह तो बाढ़ के समान है। चैतन्य महाप्रभु की लीला बाढ़ के समान है। अब जिसकी जितनी शक्ति है उसमें तैर सकता है। वही वो क्षेत्र बाढ़ में तो सारा क्षेत्र डूबा हुआ है, तो अब अपने शक्ति के अनुसार व्यक्ति उसमें तैर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला का अंत नहीं है। यह बहुत भारी विस्तृत है, लेकिन व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार वर्णन करता है, और यही सिद्धांत है। यथा समम, श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं कि आकाश तो अनंत है, आकाश का अंत नहीं है, लेकिन जिस पक्षी की जितनी क्षमता है उसके अनुसार उड़ती है। आकाश का तो अंत नहीं कर सकते। तो जैसे नभः पतन पतत्रिण तथा सम विष्णु गति विपस्थित, और उसी प्रकार भगवान के गुण के लीला का अंत नहीं है, लेकिन विपस्थित जो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो आत्मसम जैसे उसकी क्षमता है तो उसके अनुसार वर्णन करता है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन के
चैतन्य महाप्रभु की यात्रा के विषय में कह रहे हैं कि अनंत देव, संकर्षण देव वे लिखना प्रारंभ करें तो करोड़ों करोड़ों ग्रंथ की रचना कर देंगे, लेकिन वो लीला का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाए। तो हम तो एक नमूना दिखाने के लिए थोड़ा सा कह दिए, इसका अंत हम नहीं पा सकते। ऐसे वे वर्णन कर रहे हैं। भगवान के लीला का वर्णन करना अपना सौभाग्य है। तो विद्वान व्यक्ति का यही लक्षण है कि अपने क्षमता के अनुसार भगवान के लीला का गान करना चाहिए। लीला का वर्णन पूरा कर देंगे यह संभव नहीं, लेकिन जो समय भगवान के लीला बोलने में लगा वो सार्थक हुआ। जो वाणी का उपयोग भगवान के लीला बोलने में किए वो सार्थक हुआ। जिस कान का उपयोग भगवान के लीला के श्रवण में किए तो वो सार्थक हुआ। बाकी सब व्यर्थ है। तज्जन्म तादि कर्माणि तदायु तन मनोवचन, चाहे वो जन्म हो, कर्म हो, आयु हो, मन हो, वचन हो, वही सार्थक है जिससे कृष्ण का सेवन किया जाए। बाकी सब व्यर्थ है। और श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि रूप सनातन के चरणों की आशा रह करके मैं चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ, महाप्रभु चैतन्य के लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा का वर्णन किया। तो एक अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इस अध्याय के कुछ कुछ बात को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। कुछ किस बात को तो केवल लिंक जैसा जोड़ दिया, उसका कुछ विस्तार तो किया नहीं। तो जो तोता और सारसूक और सारिका बोल रहे हैं तो इसी को थोड़े विस्तार करने की इच्छा थी, लेकिन पहले से मैं तैयार नहीं था। तो राधा रानी के गुण के विषय में तो बहुत कुछ हमको इस समय स्मरण में नहीं है, पढ़े हैं, ग्रंथ होता तो उसको मैं प्रस्तुत करता। तो इससे संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया थोड़ा सा उसको प्रस्तुत करने का। और सिद्धांत ही है कि यथा समम आत्मगतिम विपश्चित विष्णुगतिम विपश्चित, अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई बोलेगा। तो हम लोगों का 5 दिन का आयोजन है। तो आज तो चौथा दिन निकल गया ना। अब कल भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में कथा होगी, लेकिन अब वृंदावन के जो शेष यात्रा है तो उसको नहीं छूऊंगा, क्योंकि अब उसको तो पूरा नहीं कर पाऊंगा किसी भी स्थिति में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किस उद्देश्य से अवतार ग्रहण किए, हमारा क्या कर्तव्य उनके प्रति, तो इन सब बातों पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।